अकेड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सैंडी धामे, जो आपको सिखाने जा रहा है सॉलिड वर्क 2017। तो आज हम सीखने जा रहे हैं वो है कंस्ट्रेंट यानी कि सॉलिड वर्क्स की लैंग्वेज में बोलें तो रिलेशन क्या चीज़ होती है। किसी भी स्केच को मजबूत बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रिलेशंस की। रिलेशन किसी भी स्केच को मजबूत बनाता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है कि जो हमने स्केच बनाया है वो 100% सही है या नहीं है। तो कंस्ट्रेंट कई प्रकार के होते हैं, देखते हैं किस तरह से काम करता है। स्केच लिया हमने और कोई प्लेन लिया, सपोज टॉप प्लेन, और सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रेंट के बिना क्या होता है। मैंने कोई पॉइंट है, ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट को फिक्स करना है, यानी कि इसको फुल्ली डिफाइंड यानी कि कंस्ट्रेंट करना के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा इस पॉइंट को कंस्ट्रेंट करने के लिए। तो स्मार्ट डायमेंशन ली और ये मेरा ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से इस पॉइंट की मैंने डिस्टेंस बताई, सपोज 25। ये मेरी हो गई वाई डायरेक्शन, यानी कि वाई की डायमेंशन मैंने बता दी। और इसी तरह से फिर से मैंने ओरिजिन लिया और इस पॉइंट की डायमेंशन बताई। इधर से मैंने ये एक्स डायमेंशन बताई और जैसे मैंने इसको डायमेंशन दी, एक तो मेरी डायमेंशन तो ब्लैक है ही, साथ में मेरा ये पॉइंट जो है ये भी ब्लैक हो गया। तो इसी तरह से देखते हैं कि लाइन किस तरह से फिक्स होगी। लाइन के लिए ओरिजिन और लाइन का फर्स्ट पॉइंट की डायमेंशन यहाँ पे देंगे, सपोज 20। ओरिजिन और लाइन का सेकेंड पॉइंट सपोज 80। लाइन का फर्स्ट पॉइंट और इधर से एक्स डायरेक्शन में 20, सपोज इधर से सपोज 100 ले लिया हमने। तो इस तरह से हमने लाइन को भी डायमेंशन देके फिक्स कर लिया। तो ये हो गई डायमेंशन के साथ में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर सकते हैं, फुली डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आ गया अब लिखा हुआ फुली डिफाइंड। आगे चलते हैं। मेरे पास एक लाइन हो गई, इस लाइन को मेरे को सीधा बनाना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल करना है। तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए इस लाइन पर क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन आ गया ऐड रिलेशन के अंदर में हॉरिजॉन्टल। यहाँ क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल हो गई। इसी तरह से मेरे पास कोई इस तरह की लाइन है जो लग रहा है कि वर्टिकल है, लेकिन वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल बनाने के लिए इस पर क्लिक किया, यहाँ पर वर्टिकल हो गई। इसी तरह से मेरे पास एक अलाइन लाइन है, मैं चाहता हूँ कि ये यहीं पर फिक्स हो जाए और मैं इसको इधर उधर हिला ना पाऊँ। अभी मैं इस लाइन को इधर उधर ले जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इधर उधर ना जाए। इसके लिए मैंने इस लाइन पर क्लिक किया और यहाँ ऐड रिलेशन में जाके इसको फिक्स कर लिया। अब ये लाइन फिक्स हो गई। अब मैं इसको इधर उधर तो नहीं ले जा सकता, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, इस लाइन के 2 पॉइंट है। अब पॉइंटों को मैं अगर पकड़ के ले जाऊँ तो बिल्कुल इधर उधर जाएंगे, क्योंकि पॉइंट से लाइन बनते हैं, लाइन से पॉइंट नहीं बनते। ठीक है, यानी कि पॉइंटों का अपना एक अलग से वजूद होता है। उनको फिक्स करने के लिए पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ पर फिक्स का ऑप्शन आ गया। अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया ऊपर वाला पॉइंट, लेकिन नीचे वाला भी फिक्स नहीं हुआ। नीचे वाले को फिक्स करने के लिए इसको भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। अब ये लाइन बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, कहीं भी नहीं जा सकती है। तो ये था लाइन और लाइन के पॉइंटों के लिए रिलेशन। आगे देखते हैं कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा लाइन है तो उसके साथ में क्या क्या रिलेशन बनते हैं। पहले देखते हैं क्या क्या बनते हैं, फिर देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। तो 2 लाइन मेरे पास हैं, 2 लाइनों के रिलेशन बनेंगे यहाँ पे बहुत सारे। तो पहला जो है वो है हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा कोलिनियर, चौथा परपेंडिकुलर, 5वां पैरेलल और छठा हो गया इक्वल। लास्ट में फिक्स आपको हर जगह मिलेगा। तो देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले मैंने इनको सेलेक्ट किया। अगर मैं इनको हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ तो हॉरिजॉन्टल हो गए दोनों लाइनें। कंट्रोल Z से अंडू किया। वर्टिकल करना चाहता हूँ तो वर्टिकल हो जाएंगे। अंडू कोलिनियर, अब कोलिनियर एक ही लाइन में हो गए। कोलिनियर को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं दूसरी फाइल उठा लेता हूँ। दूसरी फाइल में मैंने यहाँ पे कई सारी लाइनें बना रखी है। अगर मैं इन चारों लाइनों को सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पर ये हो जाएंगे कोलिनियर, यानी कि एक ही सीध में एक ही लाइन में। एक लाइन को मैं उठा के ले जाता हूँ तो चारों लाइन जा रही हैं एक साथ में। अगला जो है वो है परपेंडिकुलर। अगर मैं इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आ गया परपेंडिकुलर, इस पर क्लिक किया तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट है पैरेलल।
यहाँ पे मैंने 5 लाइन बनाई है, 5 लाइनों को सिलेक्ट किया और 5 लाइन आपस में हो गई पैरेलल, यानी कि 5 लाइन की डायरेक्शन एक ही हो गई। नेक्स्ट जो है वो है इक्वल, यानी कि अभी मेरे पास 5 लाइन यहाँ पर हैं और 2 लाइन इधर है। अगर मैं सभी लाइनों को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ से इक्वल कर दिया जाए तो ये सभी लाइनें इक्वल हो गई, यानी कि एक लाइन की डायमेंशन अगर मैं चेंज करता हूँ तो सभी की चेंज हो जाएगी। सपोज मैंने यहाँ पे इसके चेंज करता हूँ, ये 500 है, इसको मैं 100 कर लेता हूँ, तो सारी लाइनें आपस में 100 ही हो गई। अब देखते हैं कि आर्क और सर्कल के बीच में क्या क्या रिलेशन बनते हैं। मैंने यहाँ पे 3 आर्क बनाई हैं, तीनों आर्क को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कर दिया सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है हमें कोराडाइल, उसके बाद में दिख रहा है हमें कॉन्सेंट्रिक, इक्वल, फिक्स और इक्वल कर्व लेंथ, यानी कि हमें आर्क और सर्कल के लिए मिलेंगे 5 रिलेशन। अभी मैंने 3 आर्क सेलेक्ट कर रखे हैं इसलिए हमें 5 दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं 2 आर्क सेलेक्ट करता हूँ तो हमें थोड़े से और ज़्यादा दिखाई देंगे। पहला जो दिख रहा है कोराडाइल, दूसरा टेंजेंट, तीसरा कॉन्सेंट्रिक, इक्वल, फिक्स और इक्वल कर्व लेंथ, यानी कि अब हमें 6 दिखाई दे रहे हैं। 2 आर्क के लिए टेंजेंट एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं, अगर मेरे पास 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल को सिलेक्ट करता हूं तो कोराडाइल तो समझ में आ गया आपको। अच्छा, अभी बताया नहीं कोराडाइल क्या होता है। कोराडाइल होता है, तीनों आर्क को सिलेक्ट किया और कोराडाइल पे क्लिक किया तो ये तीनों एक ही सर्कल हो गया, यानी कि इनकी रेडियस भी एक हो गई, सेंटर भी एक हो गया और ये तीनों आपस में टेंजेंट भी हो गए। नेक्स्ट जो है, अगर मैं 2 सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मिलता है हमें नेक्स्ट टेंजेंट, तो दोनों सर्कल आपस में टेंजेंट हो गए। इसी तरह से ऊपर वाले सर्कल को भी देखते हैं, दोनों को सिलेक्ट किया और टेंजेंट कर दिया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ मैंने कई सारे सर्कल बना रखे हैं, सबका सेंटर इधर उधर है। तो अगर मेरे को सभी सर्कल का सेंटर सेम चाहिए तो मैं इन चारों सर्कल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आ गया कॉन्सेंट्रिक, तो चारों सर्कल का सेंटर एक हो गया। अगला जो है वो है इक्वल। इक्वल मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने लिए ये सारे सर्कल, 5-6 सर्कल है, सबको ले लिया और इक्वल कर दिया, तो सभी सर्कल की डायमेंशन इक्वल होगी। अगर मैं किसी एक सर्कल की डायमेंशन को बड़ा करता हूँ तो सारे सर्कल बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट है इक्वल कर्व लेंथ। यहाँ मैंने एक आर्क ले रखी है और एक सीधी लाइन है मेरे पास में। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आते हैं, पहला टेंजेंट, टेंजेंट तो आपको समझ में आएगा होगा क्या होता है। दूसरा जो है इक्वल कर्व लेंथ, इस पर क्लिक किया तो अगर इस आर्क को मैं सीधा कर दूँ तो इस लाइन के बराबर हो जाएगा। तो चेक करके बताता हूँ, इस लाइन की जो डायमेंशन है सपोज मैंने 100 कर ली तो इस आर्क की लेंथ भी 100 ही हो जाएगी। तो किस तरह से चेक करते हैं आर्क लेंथ, मैंने आर्क पे क्लिक किया तो अभी रेडियस आया, इसका स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया तो सेंटर से डिस्टेंस आ गई और दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया तो इसकी कर्व लेंथ आ गई। अब कर्व लेंथ आ रही है 100, ये भी 100 है और ये भी 100 हो गया, तो ये होती है इक्वल कर्व लेंथ। इस तरह से हमारे आर्क। आगे देखते हैं कि लाइन और पॉइंट के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो पहले मैं पॉइंट देख लेता हूँ, फिर लाइन देखेंगे और फिर लाइन पॉइंट देखेंगे। तो सपोज मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट लेने के बाद मेरे को यहाँ पे ऐड रिलेशन में दिखाई दे रहा है कि दोनों पॉइंट आपस में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कोइंसिडेंट। लास्ट में फिक्स तो आपको शुरू से मिल ही रहा है। हॉरिजॉन्टल कर लिया तो दोनों ये पॉइंट आपस में हॉरिजॉन्टल हो गए। इसी तरह से अगर मैं ये 4-5 पॉइंट सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल करूँ तो आपको एक लाइन के जैसा दिखने लगा, ये सारे पॉइंट आपस में हॉरिजॉन्टल हो गए। आपको दिख रहा होगा कि हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं। इसी तरह से कंट्रोल Z से अंडू कर लिया। अगर मैं इन 4 पॉइंटों को सिलेक्ट करता हूँ वर्टिकल के लिए तो वर्टिकल हो जाएंगे, ये आपको अब ये वर्टिकल दिख रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं इन 2 पॉइंट की बात करूँ, कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया या फिर इस तरह सिलेक्ट कर लिया तो कोइंसिडेंट, दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ देखते हैं कि मेरे पास एक लाइन का पॉइंट है और एक दूसरी लाइन का पॉइंट है, तो दोनों आपस में हॉरिजॉन्टल इस तरह से होते हैं, अंडू वर्टिकल इस तरह से होते हैं, अंडू। अब यहाँ पे कोइंसिडेंट की जगह पे आ गया मर्ज, दोनों पॉइंट आपस में मर्ज हो गए। तो ये थे लाइन के 2 पॉइंटों की बात। अब आते हैं यहाँ पे लाइन और एक अलग से पॉइंट के बीच में क्या क्या बनता है। तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा मिड पॉइंट और दूसरा कोइंसिडेंट। तो पहला कोइंसिडेंट देखते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन पर आ गया, लेकिन ये लाइन पर तो नहीं है। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ तो इसी लाइन पर होगा,
इस लाइन को मैं इधर लेके जाता हूँ तो दिख रहा है आपको ये पॉइंट इसी लाइन पर है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ देखता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो कोइंसिडेंट हो गया। इससे आगे देखते हैं, ये हो गया मिड पॉइंट, इस लाइन के मिड में आ गया। अगर मैं लाइन को कितना भी बड़ा कर दूँ ये पॉइंट इसके मिड में ही रहेगा, चाहे कितना भी छोटा कर दूँ और चाहे कितना भी बड़ा कर दूँ। तो ये तो हो गया आपके लाइन और पॉइंट के बीच में रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं। अब देखते हैं कि सेंटर लाइन और बाकी ऑब्जेक्ट के बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं। मेरे पास एक सेंटर लाइन है और सेंटर लाइन के दोनों तरफ 2 पॉइंट हैं। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, सेंटर लाइन और दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे को रिलेशन दिखाई देते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक और फिक्स। सिमेट्रिक किया तो पॉइंटों के साथ में क्या हुआ कि दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस सेंटर लाइन से इक्वल हो गई, यानी कि मिरर हो गया। इसी तरह से मैंने 2 वर्टिकल लाइन बनाई है और एक सेंटर लाइन, इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखते हैं कि अगर मैं इस लाइन की तरफ खींचता हूँ और इस लाइन की तरफ खींचता हूँ तो कोई एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे सिमेट्रिक का ऑप्शन आता है। सिमेट्रिक करने के बाद में इन दोनों के बीच की दूरी इक्वल हो जाती है, यानी कि लेंथ से कोई मतलब नहीं है, लेंथ दोनों की अलग अलग है लेकिन बीच का जो गैप है वो इक्वल हो गया। इसी तरह से मैंने 2 अलाइंड लाइन भी बनाई यहाँ पर और एक सेंटर लाइन। इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आते हैं बहुत सारे ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनियर, पैरेलल, इक्वल और लास्ट में हमें दिखाई देता है सिमेट्रिक। तो ऐसी कंडीशन में सिमेट्रिक करने पे हमारा जो रिलेशन बनता है वो आता है इक्वल एंगल। जो एंगल मैं इधर टाइप करूँगा सेम एंगल इधर भी चेंज होगा, इधर भी एंगल जो हुआ 35 हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, मेरे पास 2 सर्कल हो गए, दोनों सर्कल कहीं भी है, अलग अलग साइज है दोनों का, और एक सेंटर लाइन। इन तीनों को जो मैं सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है सिमेट्रिक और फिक्स। सिमेट्रिक करने के बाद में दोनों सर्कल की बीच की दूरी इक्वल हो जाती है, साथ में सर्कल का डायामीटर या रेडियस भी इक्वल हो जाता है। उसके ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है हमारे पास में 2 आर्क और एक सेंटर लाइन, यानी कि इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ भी सिमेट्रिक का ऑप्शन हमें मिलता है। और सिमेट्रिक का ऑप्शन से क्या होता है कि दोनों की रेडियस इक्वल हो जाती है और दोनों का सेंटर इक्वल हो जाता है। लेकिन आर्क के जो एंड पॉइंट है वो इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि लाइन और आर्क के अंदर जो पॉइंट होते हैं उनका अलग महत्व होता है, यानी कि उनको सिमेट्रिक करना है या फिक्स करने के लिए उनको स्पेशल ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल बटन को दबाए रखा, ये पॉइंट ले लिया सेंटर लाइन और ये वाला पॉइंट ले लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ भी सिमेट्रिक का ऑप्शन हमें दिखाई देगा, यानी कि पॉइंट और लाइन के बीच में, पॉइंट और सेंटर लाइन के बीच में सिमेट्रिक हो गया। नीचे वाले के लिए फिर से अलग से करना पड़ेगा, तो कंट्रोल पॉइंट सेंटर लाइन और दूसरी आर्क का पॉइंट। अब यहाँ फिर से हमने सिमेट्रिक कर लिया। तो ये हो गया सेंटर लाइन के बीच में और बाकी ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्या होते हैं। यहाँ हमने सारे रिलेशन सीख लिए हैं, अभी कुछ 1 या 2 रिलेशन और बचे हुए होंगे, वो हम धीरे धीरे आगे जाके सीख लेंगे। अब हम एक ड्राइंग बना के देखते हैं ड्राइंग किस तरह से बनती है, उसमें डायमेंशन और रिलेशन का क्या रोल होता है ये समझेंगे। अभी मैंने एक ड्राइंग खोल रखी है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी इसकी डायमेंशन दिखाई देने लगे। तो ये वो ड्राइंग है जिसको हम बनाने वाले हैं अपने सॉलिडवर्क्स पे। तो आ जाते हैं सॉलिडवर्क्स पे वापस। यहाँ आपको ड्राइंग दिखाई देती रहेगी और इधर मैं इसको बनाता चला जाऊंगा। इस ड्राइंग को मैं 4-5 तरीके से बना के दिखाता हूँ। 4-5 तो ज़्यादा हो गया, चलो 2-3 तरीके से बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से लाइन लेंगे और इसको रफली बना लेते हैं। पहली लाइन हो गई इस तरह से, फिर मैंने यहाँ से एक टेपर लाइन ले ली, फिर ऊपर को जाते हैं, फिर इधर आ गए थोड़ा सा, फिर ऊपर आ गए, फिर इधर आ गए और इधर हल्का सा नीचे, थोड़ा सा दाएं, थोड़ा सा बाएं और ऊपर। इसको मैंने बंद कर दिया। राइट क्लिक सेलेक्ट कमांड से बाहर। अब आ जाते हैं स्मार्ट डायमेंशन और सबसे ऊपर वाली लाइन की डायमेंशन दे देते हैं यहाँ पे 6.5 और सबसे ऊपर वाली लाइन से सबसे नीचे वाली लाइन के बीच की दूरी जो है वो है 4। तो जैसे हमने डायमेंशन दिए हैं, हमारी कुछ लाइनें ब्लैक हो गई हैं ऊपर वाली
और नीचे वाली पहले से ब्लैक थी क्योंकि वो ओरिजिन से होके जा रही है, यानी कि वो लाइन जो है ओरिजिन से कोइंसिडेंट है, यानी कि रिलेशन इसमें इतने सारे पहले से लगे हुए हैं और इसमें हम और भी रिलेशन लगाएंगे जिससे कि मैं डायमेंशन कम से कम देनी पड़े। ठीक है, तो आगे वापस हम यहाँ पर डायमेंशन पे, तो बाहर वाली लाइन की डायमेंशन जो है, इस लाइन की डायमेंशन जो है वो 1 हो गई, और इस लाइन के और इस लाइन के बीच की जो डायमेंशन है वो भी 1 है। उसके बाद का जो स्टेप है, ये जो डायमेंशन है वो 3.5 हो गई, यानी कि 3.5 हो गई। उसके बाद हमारी इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन के बीच की जो दूरी है वो 1.5 हो गई। उसके बाद देखें तो हमारी इस लाइन के और इस लाइन के बीच की जो डायमेंशन है वो 1 mm हो गई। उसके बाद आगे चलें तो इस लाइन के और इस लाइन के बीच की दूरी भी 1 है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे डायमेंशन दे दिए। अब नीचे की डायमेंशन आ गई 1.75, यानी कि इस लाइन के और इस पॉइंट के बीच की दूरी जो डायमेंशन है 1.75 हो गई। उसके आगे चले तो इसी लाइन के और इस बीच वाली लाइन के बीच की दूरी जो है वो हो गई 2.75। नेक्स्ट जो है आपको दिखाई दे रही है कि ये वाली पहली लाइन से लेके और यहाँ इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो हो गई 4.75, यानी कि हमने इतनी सारी डायमेंशन दे दिए हैं। इसमें से तो सारी डायमेंशन हो गई, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं बना है। अभी आपको एक लाइन जो है ब्लू कलर की दिखाई दे रही है और ये लाइन ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि इसकी जो डायमेंशन है, इस लाइन की जो डायमेंशन है वो 1 mm है। यहाँ पर दी नहीं है, यानी कि 1 ही mm है। तो या तो मैं इसको दोबारा से डायमेंशन दूँ, यहाँ से मैंने इसको दे दिया 1 mm, यानी कि ये तो डबल डायमेंशन होगी एक तरह से। अगर बाई चांस मेरे को मॉडिफाई करना पड़ा तो मेरे को 2 बार मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं भूल गया तो दिक्कत है। अगर मेरे पास डायमेंशन कम से कम होंगी तो भूलने के चांस भी उतने ही कम हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मैं ये वाले डायमेंशन को डिलीट कर देता हूँ और ये लाइन कंट्रोल के साथ में इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आ गया इक्वल, यानी कि अब ये दोनों लाइनें इक्वल हो गई। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन काम आ गया। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ डायमेंशन कम कर देता हूँ, यानी कि कौन सी डायमेंशन कम करूँ, ये वाली कर देता हूँ। 2.75 को मैंने कर दिया डिलीट। अब इसको डिलीट करने से डिलीट तो कर दिया, लेकिन हम इसको ब्लू है ब्लैक कैसे करें। तो आपको दिख रहा है कि ये जो डायमेंशन है इधर उधर भाग रही है, यानी कि इधर उधर भागने से क्या हो रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अलग अलग साइज हो जाता है इसका, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों इक्वल है। कंट्रोल से मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबा के फिर से इसको सिलेक्ट कर लिया, तो दोनों लाइन सिलेक्ट है। अब मैं कंट्रोल छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे इक्वल कर दिया इसको, तो ब्लैक हो गया, यानी कि हमने इन दोनों लाइनों को इक्वल कर लिया। तो यहाँ पर मेरा रिलेशन काम आ गया और मेरी एक डायमेंशन फिर से कम हो गई। उसके बाद में मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लेंथ 1 mm की है और ये भी 1 mm की है। तो यहाँ पे मैं इस डायमेंशन को डिलीट करके इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल कर दूँ, तो यहाँ भी मेरी एक डायमेंशन और बच गई। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी 1 mm लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इक्वल नहीं करूँगा। इक्वल की जगह मैं इस लाइन को और इस लाइन के पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ कोइंसिडेंट कर देता हूँ, यानी कोइंसिडेंट से क्या हुआ कि ये पॉइंट इसी लाइन से होके जा रहा है। तो यहाँ हमने और भी डायमेंशन बचा ली। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है 4.75, इसको भी कम कर सकते हैं क्या? अभी तो नहीं कर सकते, तो इसको यहीं छोड़ते हैं, यानी कि काफ़ी सारी डायमेंशन हमने कम कर लिए। अब इससे और ज़्यादा कम करने के लिए मैं इसको दूसरे पैटर्न से बनाते हैं, सेंटर लाइन से, यानी कि दोनों तरफ इक्वली बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने एक सेंटर लाइन ले ली और सेंटर लाइन यहाँ ऊपर आ गया, हम कर्सर रखा और यहाँ क्लिक किया और फिर नीचे जाके क्लिक किया, राइट क्लिक और सेलेक्ट कमांड से बाहर। अब मैं इसको आधा एक तरफ बनाता हूँ और सेम दूसरी तरफ भी बनाता हूँ। हम यूज़ कर सकते हैं डायनेमिक मिरर भी। तो डायनेमिक मिरर के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सर्च पे जाएंगे और लिखेंगे DYN, डायनेमिक मिरर हमें दिखाई देगा और यहाँ पे क्लिक किया और इस लाइन पे क्लिक किया तो डायनेमिक मिरर ऑन हो गया। अब हम क्या करेंगे, लाइन ली हमने और यहाँ से कहाँ से, ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर से शुरू किया, यहाँ लाइन ली, फिर थोड़ा सा इधर आ गए, हल्का सा टेपर, फिर थोड़ा सा इधर, हल्का सा इधर आ गए, फिर इधर थोड़ा सा ऊपर और फिर यहाँ इसको मिला दिया। तो हमारा एक ही बार में दोनों तरफ का बन गया। डायनेमिक मिरर इस तरह से यूज़ होता है। अब डायनेमिक मिरर को छोड़ने के लिए वापस यहीं पर DYN करेंगे, एंटर करेंगे और इसको दोबारा क्लिक कर दिया तो डायनेमिक मिरर हमारा ऑफ हो गया। अब डायमेंशन लेते हैं। सबसे ऊपर वाली डायमेंशन जो है हमारी 6.5 हो गई।
अब देखो जैसे हमने इसको 6.5 लिया तो ये ख़राब हो गया, यानी कि स्केल नहीं हुआ। तो जब हम नई फाइल लेते हैं तो वहाँ पे स्केल ऑटोमेटिक हो जाती है डायमेंशन, लेकिन अगर हमने उस ड्राइंग पे या फिर उस फाइल पे एक बार काम कर लिया तो ऑटोमेटिकली स्केल नहीं होता है। तो अब इसको मैनुअली थोड़ा सा फिट कर लेते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा अंदर खींच लिया, इसको भी थोड़ा सा अंदर खींच लिया, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अंदर ले लिया, इसको हल्का सा नीचे लिया है, इस पॉइंट को भी हल्का सा नीचे लिया है, यानी कि इस लाइन को, और इन पॉइंटों को भी थोड़ा सा नीचे ला के इस तरह से हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया मैनुअली। हम इसको खींच के इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने इस लाइन के और सबसे ऊपर वाली लाइन के बीच की दूरी बता दी 4, और पहली लाइन की बता दी दूरी 1, यानी कि लेंथ 1 बता दी। जैसे मैंने इसको 1 बताई, ये ऑटोमेटिकली 1 हो गया क्योंकि सिमेट्री कोन है। उसके बाद में यहाँ मैंने बता दिया कि ये लाइन इस पॉइंट से होकर के जा रही है, कोइंसिडेंट कर दिया, और ये दोनों लाइनें इक्वल है तो इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करके इक्वल कर लिया। तो यहाँ पे एक डायमेंशन बचा ली मैंने। अब मैं बीच वाली लाइन की बात करता हूँ, यहाँ पे 3.5। तो 3.5 मैंने यहाँ पे डायमेंशन ले लिए, और यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी 1.5 डायमेंशन की, यानी कि इस वाली डायमेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सिमेट्रिक चल रहा है। उसके बाद में मैंने यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी बता दी 1 mm, तो ये भी हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ से बता सकता हूँ इस लाइन के और इस पॉइंट के बीच की जो डायमेंशन है वो 1.75 है। तो यहाँ आप देखोगे पहले से बहुत कम डायमेंशन हमने इस्तेमाल की है। अगर हम इस ड्राइंग की बात करें तो यहाँ पे कितनी सारी डायमेंशन है गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 डायमेंशन के बाद में ये बनता है। अगर मैं यहाँ पे देखें जो मैंने अभी बनाया उसमें कितनी डायमेंशन यूज़ हुई है कुल, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मैं 4 डायमेंशन बचा ली। रिलेशन के जरिए हमने 4 डायमेंशन बचा ली और पहले से ज़्यादा जल्दी ड्राइंग बनी है और ज़्यादा सेफ़ है। जब भी हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो हमें कम ही डायमेंशन मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से हम ड्राइंग बना सकते हैं। एक और तरीका देखते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ पे हम चैम्फर इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, इस लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ और इस डायमेंशन को भी डिलीट कर दिया। अब इसको इस लाइन को भी डिलीट कर दिया सपोज। तो यहाँ से ट्रिम लिया, ट्रिम में यहाँ पे कॉर्नर ट्रिम मैंने आपको बताया था वापस जोड़ने के लिए, इसको और इसको सिलेक्ट किया तो ये जुड़ गई। इसी तरह से इसको जोड़ा तो ये जुड़ गई। तो लेकिन यहाँ पे ये लाइन अजीब हो गई है, आपको दिख रहा है, यानी कि इसमें रिलेशन नहीं है। कौन सा रिलेशन नहीं है? इस वाली लाइन में वर्टिकल डायमेंशन होना चाहिए और वर्टिकल रिलेशन होना चाहिए, और नीचे वाली में हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो इस वाली लाइन पे क्लिक किया तो ये वर्टिकल हो गई, और इस पर जैसे ही क्लिक किया हॉरिजॉन्टल तो ये ब्लैक हो गई। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो ब्लू दिखाई दे रहा है इसको 1 mm कर दिया तो ये ब्लैक हो गया। इसी तरह से इसके बीच की दूरी बताई तो ये भी ब्लैक हो गया। अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं चैम्फर। यहाँ पे आ गए चैम्फर। चैम्फर कितना देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 में से 1 चला गया तो बचा कितना, 3 बचा, और इधर का में डायमेंशन मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस, यानी कि हमें 2 डिस्टेंस पता है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर हटा दिया इक्वल। पहली लाइन की जो डिस्टेंस है वो 3 mm हो गई और दूसरी लाइन की डायमेंशन है वो 1.75 हो गई। तो ये वाली लाइन 3 हो गई, ये वाली 1.75, इसी तरह से ये 3 हो गई, ये हो गई 1.75। इस तरह से भी हम चैम्फर यूज़ करके बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये ड्राइंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और रिलेशन और डायमेंशन के बीच में संबंध भी समझ में आ गए होंगे। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म करें या एक ड्राइंग और करके देख लेते हैं यार, क्या जल्दी है।